नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। असेसमेंट वर्कशीट आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के थ्रू हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और वही क्वेश्चंस वही कंसेप्ट आपके इन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। उनके रिपीट होने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 की। इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 को आपको क्विज की तरह लेना। जैसे मैं क्वेश्चन और उनके ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, इन बिटवीन आपको अपना आंसर गेस करना है और एंड में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद बेल्जियम। जो क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा देश है जो बेल्जियम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, ये शेयर करता है। सेकंड ऑप्शन है नीदरलैंड, ये भी शेयर करता है। थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, ये भी शेयर करता है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ये क्वेश्चन है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे डज नॉट को हमें हटाना होगा। अब क्वेश्चन हमारा करेक्ट बनेगा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। इसमें से कौन सा देश है जो बेल्जियम के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। तो इसमें हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। यानी कि एक डी करेक्ट आंसर कब होगा, जब हम डज नॉट को हटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। तो इसमें पूछा ये जाना चाहिए ताकि बेल्जियम के साथ कौन से देश की सीमा लगती है। तो इसमें इन सभी कंट्रीज की सीमा लगती है। 4 कंट्रीज है जिनकी सीमा लगती है बेल्जियम के साथ। पहला फ्रांस है, दूसरा नीदरलैंड है, तीसरा जर्मनी है, चौथा लग्जमबर्ग है। इसमें हमें डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव दिया गया, तो ऑल ऑफ द अबोव है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हम डज नॉट को हटा देंगे। ओके, सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा, गौरव वर्क्स एज ए डॉक्टर। गौरव डॉक्टर के तौर पे वर्क करता है। स्टेट इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ही वर्क्स। हमें बताना है कि वो किस सेक्टर्स में वर्क करता है। यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करें तो उसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। हमें बताना है कि वो कौन से सेक्टर में काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड ऑप्शन है हमारा टर्सरी सेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्शन काम नहीं किया जाता, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। वहाँ पे सर्विस दी जाती है, सेवाएं दी जाती है। अब डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है, तो डॉक्टर किस में आएगा, वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसीलिए टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यानी फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर डी रहेगा, सेकंड का आपका सी रहेगा। थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। इनमें से कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। करेक्ट जो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन आपका जूट, सेकंड ऑप्शन आपका वीट, थर्ड ऑप्शन आपका राइस, फोर्थ ऑप्शन आपका शुगर केन। इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ई रहेगा, जूट, जिसको हिंदी में पटसन बोलते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट होता है उसी से जो आपने मैट देखोगे, वो मैट बने होते हैं, बोरे बने होते हैं, लेडीज पर्स बने होते हैं, वो जूट से बने होते हैं। तो इसके कलर के कारण इसको गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन देगा, फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन में से कौन सी लैंग्वेज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल लैंग्वेज, जो 8th शेड्यूल लैंग्वेज है, उसमें इंक्लूड नहीं है। जो हमारी 8th शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें 22 लैंग्वेज दी गई है टोटल। ओके, इनमें से एक लैंग्वेज है जो उसमें शामिल नहीं है, जो हमें बताना है। फर्स्ट है हिंदी, ये तो इंक्लूड है। इंग्लिश ये भी उसमें आती है, डोगरी ये भी उसमें आती है, फ्रेंच ये नहीं आती है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि स्वॉर्ड वॉज सिंबलाइज्ड फॉर। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा कि स्वॉर्ड वॉज सिंबलाइज्ड फॉर। स्वॉर्ड है, तलवार है, वो किसका सिंबल था। फर्स्ट है ये रेडीनेस टू फाइट, कि लड़ने के लिए तैयार है। सेकंड हीरोइज्म, वीरता का ये प्रतीक थी। थर्ड ऑप्शन है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर का ये सिंबल था। एंड फोर्थ है बीइंग फ्रीड, कि आज़ाद है, उसका ये सिंबल था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, रेडीनेस टू फाइट, कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर से टैली कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, जब हम डज नॉट को हटा देंगे तब रहेगा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर कौन से सेक्टर में आता है, तो वो टर्सरी सेक्टर में आता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन था गोल्डन फाइबर, वो जूट को बोलते हैं, ए करेक्ट आंसर रहेगा। और फोर्थ है इसमें डी करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रेंच है वो शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं है। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है स्वॉर्ड, ये सिंबलाइज करता है रेडीनेस टू फाइट को, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि विच रूलर वॉज फोर्स्ड टू लीव द फ्रांस ड्यू टू द फीजेंट रिबेलियन।
जो पीजेंट रिबेलियन होता है उसके कारण फ्रांस के कौन से रूलर को फ्रांस को छोड़ करके भागना पड़ता है, कहाँ जाता है वो, इंग्लैंड चला जाता है। ओके, कौन सा था? फर्स्ट है लुई फिलिप, सेकंड ऑप्शन है विक्टर एमनुअल फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन नेपोलियन एंड फोर्थ ऑप्शन है विक्टर एमनुअल सेकंड। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा लुई फिलिप, जिनको फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ता है, जो पीजेंट का रेवोल्यूशन होता है उसके कारण, ये रिबेलियन होता है उसके कारण। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 10 दिए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शन ये कि यहाँ पर हमें मिलेगी दो स्टेटमेंट, एक असर्शन ए होगा और दूसरा रीजन आर होगा। ठीक, अब हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चूज कैसे करेंगे? हम ए चूज करेंगे तब जब बोथ असर्शन और रीजन आर दोनों सही हो, ट्रू हो, करेक्ट हो, और रीजन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। ठीक, सेकंड है जब बोथ ए और आर करेक्ट हो लेकिन आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हम बी को चूज कर लेंगे। सी चूज करेंगे जब ओनली ए करेक्ट हो, और डी चूज करेंगे जब ओनली आर करेक्ट हो। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, 7th क्वेश्चन है असर्शन, यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट दिया गया, डीजल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन अगेन, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, एंड विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इजिली इन शॉर्ट पीरियड, जिसको हम कम समय में पैदा नहीं कर सकते। तो डीजल नॉन रिन्यूएबल होता है ना? बिल्कुल होता है, क्योंकि एक बार खत्म तो खत्म, उसके बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा उसको पैदा कर लेंगे, दोबारा पैदा होने में लाखों साल लग जाए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड है डीजल विल बी एक्सॉस्टेड इन कमिंग ईयर्स, आने वाले टाइम में डीजल है वो समाप्त हो जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल है तो खत्म होना है। ठीक, ये भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नॉन रिन्यूएबल है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डीजल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक, 8th को देखिए। 8th में हमारा स्टेटमेंट असर्शन दिया गया, मोस्टली ट्रीटमेंट इज फ्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जाता जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री होता है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि वो फ्री क्यों है, वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री इसलिए कि ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं, और पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि पब्लिक सर्विस होता है, लोगों की सेवा करना होता है, इसलिए वो फ्री है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ भी रहेगा। नेक्स्ट को देखिए, असर्शन दिया गया कॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसका एग्जाम्पल है, करेक्ट है। कॉफी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। अब देखिए, अगर प्लांटेशन को एक्सप्लेन करते थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो ये भी है कि कॉफ़ी है वो कर्नाटका में पैदा होती है, और बताइए, ये था ना कि कॉफ़ी एक बागानी फसल है, प्लांटेशन फार्मिंग है, फिर पूछा कि और बताओ, तो कॉफ़ी कर्नाटका में पैदा होती है सबसे ज़्यादा, एक्सप्लेनेशन है उसी की, कॉफ़ी की। तो ये भी आपका इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10th को देखिए, असर्शन यहाँ पे दिया गया ए, वीट इज ए रबी क्रॉप, वीट रबी की फसल है, सही बात है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद रीजन को देखिए, मोर वाटर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट, वीट के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ओनली ए ट्रू है। ओके, तो 7th में आपका ए रहेगा, 8th में ये रहेगा, 9th में ये रहेगा, और 10th में आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।